वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 5 जुलाई के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। और ये जो एससीओ संघाई संगठन है, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी संघाई 5 के रूप में, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। 2001 में 2000 में इसका नाम एससीओ हो गया। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 से शामिल है। और एससीओ में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो चीन है, रूस है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, तो ये सभी शामिल हैं। और अभी आमंत्रित किसे किया गया है? तो तुर्कमेनिस्तान को। 23वां शिखर सम्मेलन एससीओ का कहाँ पे हो रहा? तो ये इंडिया में होगा। 23वें नंबर का है एससीओ का। थीम क्या होगी? तो टूवर्ड्स सिक्योर एससीओ इसकी थीम है। एससीओ का नया सदस्य है जो कौन सा देश है? तो ईरान है, 9वें नंबर का है। भारत की मेज़बानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो गोवा में हुआ है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पे हुआ? तो जापान में। और जापान में है जो क्वाड का भी सम्मेलन हुआ है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो इंडोनेशिया बाली में हुआ है। G20 जो कि 18वें नंबर के हैं, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे चलाया गया? तो सूडान में चलाया गया, भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में दुगनी वृद्धि हासिल करने वाला देश कौन सा है? तो दुगनी वृद्धि है जो निर्यात में हासिल करने वाले 2 देश हैं, चीन और भारत हैं। WTO की स्थापना है जो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। नागोजी ओंकावा बेला इसकी हेड है। 2005 से 22 के बीच में दोगुना हुआ है निर्यात। और इसकी रिपोर्ट कौन सी है? WTO की विकास के लिए सेवा और व्यापार, ये इसकी रिपोर्ट है। चाइना का है जो पहले 3% निर्यात था, अब है 5.4 हो गया है। इंडिया का 2% था, 4.4% हो गया है। भारत में सेवा क्षेत्र को आकर्षित करने वाला कौन सा क्षेत्र है? तो चिकित्सा है। नेक्स्ट है, यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। विश्व बैंक के हेड कौन है? तो अजय बंगा हैं। WHO के हेड हैं जो डॉक्टर टेड्रोस हैं। IMF के अध्यक्ष हैं जो क्रिस्टलिना है। वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है और USA को इसमें पुनः शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई UAE में इसका हुआ है। चैंपियन कौन बना है? तो त्रिवेणी अलायंस इसका चैंपियन है। विजेता जोनास बेफ्रे हैं। उपविजेता ग्रैंड मुब्बा है। टोक्यो है जो जापान की राजधानी है। संसद यहाँ की नाम है डाइट और जापान की मुद्रा का नाम एन है। और जापान में जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है होन्शु। और जापान में ही नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है जो COP15 का आयोजन हुआ था। किससे रिलेटेड था ये COP15? तो जैव विविधता से रिलेटेड था। और मॉन्ट्रियल में ही 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण का प्रोटोकॉल हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पहला विश्व जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। न्यूयॉर्क है जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है। भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वी विपुल्ला है। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित हैं। सर्वाधिक गोल करने में सुनील छेत्री का कौन सा स्थान है फुटबॉल में? तो चौथे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे हैं जो रोनाल्डो हैं। नेक्स्ट है, गोल्डन बूट फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे दिया गया? किलियन एम्बापे को दिया गया है। फ्रांस के रहने वाले हैं। और ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है कतर दोहा में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका में भारत की रैंक है जो 48 है। और भारत ने है 1 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 को हुई थी। तीसरे इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 इसका आयोजन यूपी में किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे है और शुभंकर जीतू है। हेड बॉल प्रीमियर लीग फर्स्ट कौन है? तो महाराष्ट्र इसका विजेता है। और पहली बार ये हुआ है हैंडबॉल प्रीमियर लीग कहाँ पे हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार कहाँ मिला है? तो ये नॉर्वे में मिला है। ये दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट है। फॉस्फेट एक उर्वरक है, ये भी याद रखिएगा।
और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का रेशियो होता है 4:2:1। नॉर्वे की राजधानी है जो ओस्ले है और ओस्लो में ही जो शांति नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत में है जो लिथियम के अभी भंडार मिले हैं पहली बार कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। बाल्टिक देश में कौन से देश आते हैं, तो लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश में आते हैं। नॉर्डिक देश में है जो नॉर्वे है, स्वीडन है, आइसलैंड है और फिनलैंड आता है। अखिल भारतीय सेवा है जो कुछ आर्टिकल में, तो आर्टिकल 312 में है। यूपीएससी आर्टिकल 315 में है। और इसका जनक कौन है अखिल भारतीय सेवाओं का, तो कॉर्नवालिस जनक है। खैबर क्या है, खैबर बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। और ये किसकी मिसाइल है, तो ईरान की है। और फतह भी है जो ईरान की है। नए संसद का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ, तो किसकी जयंती पर हुआ, तो वीर सावरकर की जयंती पे हुआ है 28 मई को। किसने किया उद्घाटन है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। भारत की पहली पॉट टैक्सी परियोजना कहाँ स्टार्ट की गई है, तो नोएडा यूपी में स्टार्ट की गई है। जो भी संसद का उद्घाटन हुआ है ये किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। टाटा कंपनी ने बनाया है। वास्तुकार विमल पटेल हैं। और लोकसभा की सीट इसमें 888 है और मोर इसका आकार है। राज्यसभा की सीट है 384 है, आकार इसका कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, FAO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो क्यू डोंगयू को नियुक्त किया गया है। कौन से सत्र का, तो 43 सत्र था उसका इन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1 अगस्त 2023 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। और कहाँ की हैं, तो ये चीन के हैं। 4 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। FAO का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर रोम इटली में है। और नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे रोम है, तो टाइबर नदी के किनारे। नेक्स्ट है भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकटरमनी है। किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल है, तो आर्टिकल 76 में। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो नए CDS कौन है, अनिल चौहान है। DRDO के अध्यक्ष समीर कामत हैं, यहाँ पे समीर कर लीजिएगा, समीर कामत हैं। 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। UPSC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। नाबार्ड के अध्यक्ष KV साजी हैं। और नाबार्ड की स्थापना है जो शिवरमन समिति के आधार पर हुई थी। लेखा महानियंत्रक CGA कौन है, तो SS दुबे हैं। नीति आयोग के CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है KRBI महिला प्रीमियम लीग का हिस्सा बनने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो श्रेयंका पाटिल है। ये क्या है, तो स्पिनर है। और कहाँ की ही रहने वाली, तो कर्नाटक की हैं। और किस टीम में ये शामिल होंगी, तो गुआना अमेजन वॉरियर्स में शामिल होंगी श्रेयंका पाटिल। अभी हाल ही में WPL हुए थे, वुमेन प्रीमियर लीग, उसमें विजेता टीम मुंबई इंडियंस थी। इसकी कैप्टन है जो हरमनप्रीत कौर है। और WPL में 5 टीम थी। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, तो स्मृति मंधाना थी, RCB की थी है। और हर्बा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर है स्मृति मंधाना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में विजेता ऑस्ट्रेलिया है। भारत है जो रनर है, ये दूसरी बार भी भारत है जो विजेता बना है। ICC अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 ये है जो भारत इसमें विजेता था। साउथ अफ्रीका में हुए थे, पहली बार हुए। और इंग्लैंड इसका रनर था। ICC महिला T20 महिला विश्व 2023 विश्व कप कर लीजिएगा यहाँ पे, तो इसका ऑस्ट्रेलिया विनर है, याद रखिएगा। ये कहाँ हुए थे, ये भी साउथ अफ्रीका में हुआ। IPL 2023 में है जो CSK विनर थी GT को हराकर। और ऑरेंज कप किसके मिला है, शुभमन गिल को मिला है। पर्पल है जो मोहम्मद सामी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 है जो ब्रेन स्टोक को मिला है। T20 का मिला है सूर्य कुमार यादव को। RBI रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया है, तो $624.7 बिलियन दर्ज किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में ये $5.6 बिलियन की इसमें वृद्धि हुई है। मैक्सिमम कहाँ से ये ऋण आता है, तो अमेरिकी डॉलर सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक निर्यात है। फिर नेक्स्ट है सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार किसके साथ है, तो USA है। सर्वाधिक घाटा किसके साथ हुआ, चीन। और सर्वाधिक निर्यात किस शहर से होता है भारत में, तो जामनगर गुजरात से होता है। फिर यहाँ पे इंडेक्स लिखे हुए हैं, तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 161वीं है। वैश्विक शांति में है जो 126वीं है। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई है।
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में इंदौर है जो एमपी में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे है और छोटे राज्यों की श्रेणी में 1 लाख से कम आबादी वाले में पंचगनी महाराष्ट्र पहले पे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में 13वें स्थान पे है। भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वें स्थान पे है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में है जो कर्नाटक है जो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है, यूपी लास्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक है जो 42वीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला एसएचजी के उत्पादकों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ई सरस ऐप लॉन्च किया है। महिलाओं को इसमें है एसएचजी दीदी कहा गया है। और जल दूत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये भी लॉन्च किया है। फिर प्रहरी ऐप है, बीएसएफ ने लॉन्च किया है। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा का है। खनन प्रहरी ऐप है जो कोल मिनिस्ट्री है, इसने लॉन्च किया है। निदान पोर्टल मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया है। स्केल ऐप है जो चमड़ा उद्योग के लिए बनाया गया है। किसान मोबाइल ऐप है जो आईआईटी रुड़की ने इसको बनाया है। ई समाधान पोर्टल है यूजीसी का है। ई अमृत ऐप है जो नीति आयोग ने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है ई कुंभ पोर्टल है जो भारतीय स्थानीय भाषा हैं उनको बढ़ावा देने के लिए प्रेसिडेंट ने इसका लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज लॉन्च किया है। कहाँ पे? तो अहमदाबाद में साबरमती फ्रंट पर अक्षरा नदी पर ये है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें है जो 165 यात्री सफ़र कर सकेंगे। गंगा विलास से वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की है, दूरी 3200 किलोमीटर तय की है 51 दिन में। MV एम्प्रेस है भारत से श्रीलंका के बीच में स्टार्ट किया गया है। भारत में कहाँ से? तो चेन्नई, याद रखिएगा। मालाबार बहुबच्ची नौसेना अभ्यास है 2023 क्वाड देशों का ये होता है। इसमें है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और जापान होते हैं। तर्कस अभ्यास इंडिया यूएसए के मध्य होता है। वरुण है फ्रिंजेक्स 2023 ये फ्रांस और इंडिया के मध्य हुआ है। वीर गार्जियन है जो जापान और इंडिया के मध्य होता है। ऑपरेशन सद्भावना है जो लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। एकता है एक वेरियन अभ्यास है जो इंडिया और मालदीव के बीच होता है। ट्रॉपिक्स है जो हिंद महासागर में नौसेना का अभ्यास है। और एफिनडेक्स है जो अफ्रीका और इंडिया के मध्य होता है। पुणे में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो झारखंड के देवघर में इसको स्टार्ट किया गया। 1 महीना लगेगा, श्रावण महीने में लगता है। और झारखंड के देवघर में ही बाबा वैद्यनाथ का मंदिर है। और झारखंड में सरहुल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। खजुराहो नृत्य महोत्सव एमपी में। लोसांग महोत्सव सिक्किम में। लोसर है जो लद्दाख में। लिवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सरऊ लिली महोत्सव मणिपुर में। त्रिशूरपुरम उत्सव है जो केरल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन है जो प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।